हम सब इस समय आयोग के अध्यक्ष के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के साथ उनसे चली आधा घंटा 40-50 मिनट से ज़्यादा चली चर्चा में जो बातें हैं वो चीज़ें आपके बीच में हम बताना चाहते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आज की मुलाकात ओपन टॉक जो था, आज आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव के तहत ओपन टॉक, यहाँ पर खुलकर चर्चा पर चर्चा की बातें कही गई थी और यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी में हम सबने बात की। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि आज की जो वार्ता में मनीष शुक्ला जी हैं और रिंकू कुमार मुरादाबाद से और राहुल जी ज्ञानगंगा से और मनीष जी और मैं स्वयं, ये 2 लोग का प्रतिमंडल था, लेकिन मैंने 4 लोगों को ज़बरदस्ती या कह दीजिए कि 4 लोग हम सब गए आयोग के अध्यक्ष से ओपन टॉक करने कि मतलब वो एक प्रकार से कि हमारा खुल के बात होगी और इसका निवारण और निष्कर्ष निकालना होगा, जिसकी पैरवी जिसकी मौजूदगी प्रशासन प्रयागराज की पूरी प्रशासन थी। तो जहाँ पर 4 सदस्यीय जो टीम वहाँ मुलाकात करने गई, वहाँ पर यही जो चीज़ें थी उसको मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बातें बहुत संवेदनशील है और बहुत ज़रूरी है। साथियों, आज अनवरत धरने का 14 दिन था जब ये प्रस्ताव मिला कि या तो उनसे कहिए बात करें, नहीं तो हटे। तो ये चीज़ें जब प्रस्ताव ऊपर टाक के ऊपर आई कि भाई खुली बात होगी, आपकी जो समस्या है आप अपनी बताइए, हम अपनी पूरा अपडेट देंगे, तो जिसको लेकर हम सब गए और चर्चा पर चर्चा हुआ। बात का क्रम पहले यही रहा कि हमने आपके लिए 10 बैठक की बेसिक विभाग से, और बेसिक विभाग के द्वारा अभी कार्य किया जा रहा है और हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस पे जल्दी काम हो। अभी आयोग के पास आप देख रहे होंगे कि कम कर्मचारी भी हैं और कम लोगों की नियुक्ति भी है, और इस विकट स्थिति में भी हम सब लगातार हायर की परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी और आने वाले अन्य विज्ञापनों पर काम कर रहे हैं, और इसके लिए हमने लगातार 10 बैठकें बेसिक विभाग से की हैं। तो हमारे द्वारा कहा गया कि 10 बैठकों में ऐसी क्या बातें हुई हमारे लिए जो फ़ायदेमंद हो। तो हमने उनके द्वारा कहा गया कि भाई जो चीज़ें 10 बैठक में थी, हमने यही हमेशा कहा कि भाई इनके लिए जल्द भर्ती को संबंधी अधियाचन जल्दी भेजा जाए, जिससे हम सब विज्ञापन दे सकें, और जिसमें बेसिक विभाग हमेशा ये कहता आया है। बेसिक विभाग ने कहा कि अभी इस पर बात मीटिंग करके इस पर जो है जल्द निष्कर्ष निकालेंगे। तब हमने इनको एक मौका दिया है कि निष्कर्ष में कि आप बेसिक विभाग की जल्द 2-3 दिन के अंदर एक बैठक बुलाइए। उस बैठक में हम सबका जो निष्कर्ष है, मेरे जो सवाल हैं वो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई बेसिक विभाग कह रहा है भर्ती देंगे, आयोग की अध्यक्ष कह रही है भर्ती देंगे, और उप सचिव कह रहा भर्ती देंगे। अब ये भर्तियाँ आएंगी, सवाल तो ये होता है ना कि भर्तियाँ आएंगी कब। छात्र 7 साल से इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि अब भर्तियाँ आएंगी, अब भर्तियाँ आएंगी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि भर्तियाँ अभी तक आएंगी। यही सवाल के साथ हमने ये सवाल किया कि अगर भर्तियाँ आएंगी कब, कितना आएंगी, इस चीज़ की पुष्टि आयोग को अभी से कर देनी चाहिए। जिस पे उन्होंने कहा है कि बेसिक विभाग की हम एक बैठक और बुलाते हैं, और इस बैठक में एकदम साफ हमारा यही प्रस्ताव रहेगा, सुझाव भी रहेगा कि बेसिक विभाग के जो अधिकारी रहेंगे कि भाई जो प्राइमरी भर्ती का अधियाचन आप हमें कब भेजेंगे और कितने पदों पर भेजेंगे और कब तक भर्ती आएगी। हमने कहा उनसे ये क्लियर करिए कि 2026 तक के अंदर जो पीएबी में जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर कहा गया है कि 3 चरणों में 2026 तक हम भर्ती देंगे। आज 2026 के बाद भी ये स्थिति है कि 2026 के अंदर कितनी भर्तियां देंगे। उन्होंने कहा है कि ठीक है, इस चीज़ को हम मीटिंग में इस चीज़ पर प्रस्ताव होगा कि 2026 के अंदर आयोग कितने पदों पर भर्ती देगा और कब तक भर्ती देगा। अब इस चीज़ का बैठक अब ये जब भी करेंगे, ये अपना 2-3 दिन में अंदर करें, हमारा काम है धरने पर बैठना। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब महाधरने पर आते हैं। आज मेरे ऊपर इतना दबाव है, प्रशासन का इतना दबाव है, आयोग के अध्यक्ष का इतना, इन्होंने सीधा खुल के जिलाधिकारी को दोबारा जो भी अपना लेटर लिख दिया है कि आयोग की गोपनीयताएं भंग हो रही हैं, आयोग की टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं लगी, हायर की भी लगी हुई हैं और आयोग की गोपनीयताएं भंग हो रही हैं, इसलिए इन्हें तत्काल हटाई जाए। प्रशासन पूरे एक्शन में आ चुकी है। अब
हमारा धरना 13 जून को लगा हुआ है और संख्याएं यहाँ पर आप देख रहे हैं किस स्थिति में है। अगर आप सोच के ये रखे हो कि महाधरने के दिन ही हम भीड़ कर देंगे और महाधरने की ही भीड़ से भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा, तो साथियों नहीं आएगा। मेरी जहाँ तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, मेरा प्लेटलेट डाउन ही होता जा रहा है और प्लेटलेट डाउन होने की वजह से भी मैं, हम सबके जो साथी हैं, मच्छर काटने से किसी से वैसे ही वीकनेस फील कर रहे हैं। और यहाँ धरना स्थल पर लगातार 14 दिन से सोते सोते हालत ख़राब है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि साथियों, अगर ये चीज़ तय कर रखे हैं कि महाधरने में ही हम केवल सपोर्ट करने से भर्ती ले आएंगे, तो हमको लगता है नहीं ला पाएंगे। अगर आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम सब 14 दिन से रात दिन सुबह शाम इस 45 सेल्सियस की डिग्री में बैठ करके इस गर्मी में हम सबका स्वास्थ्य एकदम बिगड़ता जा रहा है। आज आयोग के अध्यक्ष से भले पूरे हौसले जज्बे के साथ हम सब 40-50 मिनट की इस बहस और ओपन टॉक में हमने एकदम अच्छे से बात बखूबी रखा, लेकिन साथियों 13 जून को जो धरना है, उस जून की धरने की लड़ाई भी हमें आपको लड़नी है। आज प्रशासन जिस तरीके से आज पूरा सक्रिय है, पूरा प्रयागराज का प्रशासन आज आया है। इस बैठक में प्रयागराज की प्रशासन ने भी इस बैठक में सम्मिलित हुए और 4 जो सदस्यीय रिंकू जी मुरादाबाद से, एक राहुल जी और मैं भी था और एक मनीष जी थे, जो रात दिन ये सब लोग रात दिन धरने पर बैठते थे, जिनको लगता है कि भर्ती की बहुत ज़रूरत है। इसलिए इनको हमने स्वयं आयोग के अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया कि जो भी वार्ताएँ होनी चाहिए एक खुले मंच से होनी चाहिए, ओपन टॉक होनी चाहिए, ओपन टेबल होनी चाहिए। आज धरना स्थल पर 10 लोग थे। आपको बताना चाहता हूँ, मेरे अधिकतर साथी बीमार होते जा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। आज ये दिन आ गया कि हम सब 10 लोग आज धरना स्थल के दिन में बैठे थे। तो ये स्थितियाँ हो रही हैं प्रशासन के ऊपर। प्रशासन पूरे एक्शन में इस धरने को हटाने के लिए, और मैं ये चीज़ नहीं कह सकता कि क्या कैसी स्थिति है, लेकिन ये साथी मैं आपको बोल सकता हूँ कि प्रयागराज प्रशासन पूरी आयोग ने पैरवी कर दिया है कि उसकी निजी गोपनीयताएं भंग हो रही है और शायद कल कोई आयोग में बवाल भी हो गया तो उनके पास सारे मुद्दे मिल चुके हैं इस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए। अब हम सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति में इतनी कम संख्या में हम सब क्या करें, और इस स्थिति में आप सबको निर्णय लेना है कि हम सब क्या करें क्या ना करें। हम सबसे जितनी लड़ाई हो रही इस गर्मी में, चंद लोग इस धरने पर बैठे हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन अब आपको भी साथ देना होगा। अगर आप सब चाहेंगे तो ये आंदोलन चलेगा, अगर आप सब नहीं चाहेंगे तो आंदोलन नहीं चलेगा। अब बस इतना मैंने बता दिया कि प्रयागराज की प्रशासन पूरा दबाव बना चुकी है हम सब के ऊपर, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष ने दोबारा